ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर समल समल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ओम शांति। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल संभल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ये साधना सतत गलने की है, ये साधना शाश्वत व्रत की है। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना का घात करना, एक एक दिन एक एक विकार की सूक्ष्मता को समझना और उससे परे चले जाना, एक एक दिन एक एक आकर्षण को समझना
पग पग पर झूमते प्रलोभन, सज धज कर आए आकर्षण, होकर सबसे विमुख बटोही, पग पग संभल संभल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है। मार्ग आगे बढ़ने का है, प्रलोभन आते रहेंगे, आकर्षण आते रहेंगे, विघ्न, समस्या, मुश्किलें, चुनौतियां आती रहेगी, परंतु रुकना नहीं है। 100 बार गिर जाओ, 1000 बार गिर जाओ, फिर से उठ खड़े हो। हर दिन एक अवसर है फिर से नई शुरुआत करने का। बिगिन नाउ। जो हुआ सो हुआ, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता है। रात गई, बात गई। नाउ, दिस मोमेंट। शैतान ने एक दिन ऑक्शन अर्थात नीलामी की घोषणा की। सृष्टि पर शैतान ने एक दिन घोषणा की कि शैतान के पास जो वस्तुएं हैं उनकी नीलामी है। लोगों को आश्चर्य हुआ, शैतान के पास भगवान की वस्तुएं ले लेके थक गए थे। प्रार्थना, पूजा, भक्ति, ध्यान, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, यज्ञ, हवन, तपस्या, तप, अनुतप। शैतान के पास कौन सी ऐसी वस्तुएं होगी? शैतान ने ऑक्शन लगाया, नीलामी। बहुत सारी वस्तुएं थी, लोग पहुंच गए उत्सुकतावश, और जो खरीद सकते थे कुछ लोग। बहुत सी वस्तुएं थी, बेईमानी, झूठ, क्रोध, हेरा फेरी, कपट, छल, ईर्ष्या, निराशा, ढेर सारी वस्तुएं थी। और धीरे धीरे सारी वस्तुएं बिकने लगी और लोग खरीदने भी लगे। लगभग जितनी वस्तुएं शैतान ले आया था सारी वस्तुएं बिक गई, क्योंकि लोगों के हैसियत के हिसाब से थी। कितनों ने हिंसा खरीद ली, नफरत खरीद ली, लालच, जितने विकार हो सकते हैं वो सारी वस्तुएं उसके पास थी। पर एक वस्तु ऐसी थी कि वो लास्ट तक नहीं बिकी, क्योंकि उसके दाम बहुत ही ज्यादा थे। वो कौन सी वस्तु थी? शैतान के पास ईमानदारी थोड़ी होती है। शैतान का ऑक्शन है। एक ऐसी वस्तु थी कि शैतान ने कहा इसकी कीमत सबसे ज्यादा है और ये मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। एक ऐसी वस्तु है, वो अचूक बाण है वो उसका। जब व्यक्ति हिंसक होता है तो अहिंसक बन सकता है। बेईमान होता है ईमानदार बन जाता है। कठोर होता है नम्र बन जाता है। पर एक ऐसी वस्तु है कि उसमें गुजरने के बाद फिर वो निकल नहीं पाता। शैतान ने कहा ये जो मेरी वस्तु है इसकी कीमत सबसे ज्यादा है, और वो है निराशा। निराशा अर्थात कुछ होना ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है। उदासी, अवसाद, डिप्रेशन, गहरा अवसाद, इतनी गहरी निराशा कि निराशा में व्यक्ति आशा को छोड़ देता है। कुछ उसे करना ही नहीं है, कुछ उसे बनना ही नहीं है, उस अवस्था से उसे निकलना ही नहीं है। और शैतान के ऑक्शन में वो वस्तु अब भी नहीं बिकी है, अभी भी है।
क्योंकि इस मार्ग में भी व्यक्ति तपस्या करते करते उदास जब हो जाता है तो निकल नहीं पाता है उस उदासी से, उस निराशा से, उस अवसाद से, वो डिप्रेशन। मन निराश हो जाता है, बढ़ते 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 सफल विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। तो मन और मन की सूक्ष्म बीमारियों का विश्लेषण, अन्वेषण इस मुरली में आया है। कौन कौन सी वो मन की बीमारियां हैं? व्यर्थ संकल्प एक, ईर्ष्या, मूड फ्लक्चुएशन, उलझन, समस्या स्वरूप बनना, बीमारी का आना, भय, माया से भयभीत हो जाना, घबराना, ओवर थिंकिंग, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्नचित्त, मन में केवल प्रश्न ही प्रश्न है। एक आत्मा अभी अभी जो ज्ञान में आई है और कोर्स अभी हुआ है, वो कल हमसे मिले थे, कहने लगा जितना ज्ञान बढ़ते जा रहा है, अभी अभी कोर्स हुआ और कोर्स होने के बाद में क्लासेस की भौचार, इधर उधर से क्लासेस, इसका सुना उसका सुना इसका सुना, जितना ज्यादा सुन रही हूं उतना कंफ्यूजन बढ़ रहा है। जब कोर्स हुआ तब तक ठीक था, उसके बाद में गड़बड़ चालू हो रही है। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और क्वेश्चंस, कंपैरिजन। व्यक्ति क्या करता है? कंपेयर करने लगता है, तुलनात्मक विश्लेषण करता है और फिर दुखी होता है, फिर उदास होता है। मुरली बहुत लंबी है और बहुत सारी बातें हैं उसमें। कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें कई वीआईपीज आने वाले हैं। ये उन लोगों की लिस्ट है, कौन कौन आने वाला है। डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएन, डॉक्टर रोड्रिगो कैराजो, प्रेसिडेंट यूएन काउंसिल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, मिस्टर बी.डी. जेट्टी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, मिस्टर एस.बी. चौहान, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर विलिस हार्मन, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस, स्वामी सच्चिदानंद, यूएसए, मिस्टर जस्टिस अब्दुस सत्तार कुरैशी, जज, गुजरात हाई कोर्ट, मिस्टर जस्टिस गुमान माल लोधा, राजस्थान हाई कोर्ट, प्रोफेसर हेगड़े, वाइस चांसलर ऑफ मैसूर यूनिवर्सिटी। जयंती बहन से पूछा, उन्होंने कहा था आई डोंट थिंक स्वामी सच्चिदानंद एक्चुअली केम, आई नो हिम वेल, ही वाज एक्चुअली सेइंग यस टू कमिंग बट आई डोंट थिंक ही मेड इट। दलाई लामा आए थे पर वो थोड़ा जल्दी आ गए ओम शांति भवन के उद्घाटन में। ही डिडंट स्टे फॉर द कॉन्फ्रेंस। उद्घाटन था 18 तारीख को, 18 जनवरी 1983 ओम शांति भवन का, जहां हम अभी बैठे हैं, और कॉन्फ्रेंस थी 7 तारीख को, उसके अगले महीने। तो दलाई लामा जी प्राइवेट में आ गए थे पहले ही, पर कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुके थे। और ये नाम तो यहाँ लिखा है, पर जयंती बहन का कहना है कि वो आए ही नहीं थे। वो कह रहे थे आऊंगा आऊंगा, स्वामी सच्चिदानंद यूएसए। तो बाबा ने कहा इस कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहे हैं? वीआईपीस। पर तुम दुखी मत होना ये सुनकर अब, क्योंकि तुम कौन हो? वीआईपी।
जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसे हमसे कुछ ज्यादा आता है, तो भीतर दुख आरंभ हो जाता है। बुद्धिमत्ता, भाषा, एजुकेशन, कल्चर, कोई टेक्निक, कोई स्किल, कोई कला, हैंडराइटिंग, कुछ भी, हमसे वो चीजें दूसरे में जब दिखती है जो हम में नहीं है, दुख आरंभ हो जाता है। क्योंकि मन क्या करता है? तुलना करने लगता है। मछली कितनी खुश है, पर जब पक्षी को देखती है और फिर सोचने लगती है मैं क्यों नहीं उड़ती, तब से उसके जीवन में दुख चालू होता है। पक्षी कितना खुश है ऊपर, पर जब नीचे देखता है मछली अंदर तैर रही है, तो मैं क्यों नहीं तैर पाती, तब उसका दुख चालू होता है। तो बाबा ने क्या कहा? ये जो कंपैरिजन है, ये मत भूलना तुम कौन हो। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। भगवान ने तुमको चुना है, भगवान ने तुमको पकड़ा है। तुम्हारा चयन भगवान के द्वारा हुआ है। तुम्हारा वोटिंग इस इलेक्शन में तुमने सीट जीती है, भगवान के दिल तख्त की सीट। और इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हमने सुना है कि कॉन्फ्रेंस के लिए सबने बहुत उमंग उत्साह से मेहनत की, सेवाएं की। पहली कॉन्फ्रेंस थी यज्ञ की बड़ी, जिसमें इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ये सब आने वाले थे। विदेशियों ने बहुत मेहनत की है इसमें, बाबा विदेशियों से ही मिल रहे हैं। पर कॉन्फ्रेंस जब हो गई, उसके बाद में आधे लोग दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि स्टेज पर भाषण देने वाले कुछ ही थे, उसमें मैं नहीं था। अब मैं नहीं का दुख ज्यादा था, कॉन्फ्रेंस की सफलता की खुशी कम। क्योंकि नाम किनका हो गया? जिन्होंने भाषण दिए, और जिन्होंने बाकी सेवाएं की उनका तो नाम ही नहीं। तो निराशा, इसलिए शैतान ने इसकी सबसे ज्यादा कीमत रखी। उसका अस्त्र है ये। 3 दिन अमृत वेला मिस करने के बाद में व्यक्ति उदासी में चला जाता है। फिर उसकी इच्छा ही नहीं होती कि और भी कुछ करूं। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं करते रहता है, और जब टूटता है तो उदासी में जाता है, फिर निकल नहीं पाता। तो सबसे पहला व्यर्थ संकल्प। कौन से व्यर्थ संकल्प? योग नहीं लगता, शरीर नहीं बन सकते। कौन से व्यर्थ संकल्प? शरीर साथ नहीं देता, ये 3। नींद नहीं अलग, वो यहां नहीं है। ये 3, इनको रिप्लेस करो किससे? 8 शक्तिशाली संकल्प मुरली में दिए हुए हैं। कितने संकल्प दिए? 8। उसमें से एक संकल्प है वाह मेरा पुराना शरीर वाह। तो आज का पहला कार्य, वाह मेरा पुराना शरीर वाह, इस पर एक कविता लिखनी है। वाह मेरा पुराना शरीर वाह, वाह मेरा पुराना शरीर तेरा धन्यवाद, तेरे संग हुई मैं आत्मा आबाद। तूने सहा हर दुख और दर्द का भार, फिर भी बना रहा जीवन का आधार। तेरी झुर्रियों में छिपा ज्ञान का दीप, तेरी थकान से ही आई तपस्या समीप। हर कदम पर तूने दिया मुझे सहारा, जन्म जन्म का रिश्ता है यह प्यारा। वाह मेरा पुराना शरीर तू है वरदान, तेरे माध्यम से पाया मैंने परम ज्ञान। तेरी सीमाएं बनी मेरी शक्ति का कारण, तेरी कमजोरी ने दिखाया आत्मा का साधन। तूने सिखाया सहनशीलता का पाठ, हर गिरावट में जगाया आशा का साथ। तेरे हर कण में छिपा ईश्वर का चमत्कार, तूने दिखाया माया का सच्चा आकार। तेरा सम्मान करता हूं तुझे मेरा नमन, तू ही मेरा साथी परमात्मा का निमित्त पावन। वाह मेरा पुराना शरीर तेरा धन्यवाद, तेरे संग ही पाया मैंने परम की सौगात। तो ऐसी कुछ कविताओं के अक्षर लिखने हैं। किसमें? वाह मेरा पुराना शरीर वाह। तो आज की मुरली के ये 10 8 शक्तिशाली क्या है?
समर्थ संकल्प पहला, याद तो मेरा स्वधर्म है। तो सभी कहेंगे, याद तो मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म अर्थात उसे कहीं से लाना नहीं है, धर्म है वो, नेचुरल कुदरती मेरे भीतर समाया हुआ है, रग रग में है। चाहे वो कितना भी कोशिश करे छिपाने का, परंतु वो उसके भीतर है। कर्ण को उसके पिताजी कितना समझाते, तुम्हारा ये सब काम नहीं है, तुम सूत पुत्र हो, तुम अपने काम को देखो। परंतु उसका मन बार बार किधर आकर्षित होता है? धनुष चलाने में, योद्धा बनने में। क्यों? क्योंकि रक्त में ही वो समाया योद्धा के संस्कार है। उसी तरह आत्मा का मूल धर्म, मूल संस्कार है उस अनंत में समा जाना, उसको याद करना। उसके अतिरिक्त तो उसे तृप्ति कहीं मिल ही नहीं सकती। इस संसार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संबंध किसी भी रूप में या किसी भी संबंध में हमारे साथ आ जाए, आत्मा अपूर्ण ही रहेगी, अतृप्त ही रहेगी। इस संसार की कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी संबंध, कोई भी प्यार आत्मा को भरता ही नहीं। आत्मा दुखी ही रहती है। याद तो मेरा स्वधर्म है पहला। दूसरा, बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। तीसरा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? जोर से बोलो। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी है इस अंतिम शरीर की। वाह व्याधि, वाह वाह घुटनों का दर्द, वाह डायबिटीज, वाह कैंसर, वाह हाइपरटेंशन, वाह माइग्रेन, वाह कमर दर्द, वाह कमजोरी, वाह सर्दी, वाह। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। वाह मेरा पुराना शरीर, वाह मेरा पुराना शरीर, जिसने बाप से मिलने की निमित्त बनाया। एसीसी के संत फ्रांसिस थे, जिनको सबसे प्यार था। बहन चिड़िया, डोंकी, ब्रदर डोंकी, सबसे बात करते थे। उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत में लिखा है, संस्मरण में, कि जब मरने का समय आया तो अपने शरीर से बात करने लगी, हे मेरे शरीर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत तुमसे उपवास कराया, बहुत तुमको सताया, परंतु अभी मुझे समझ में आया तुम में ही तो था मैं, इसलिए तो उस प्रभु से मिल पाया। इसलिए हे शरीर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुरली में भी बाबा ने कहा, इस शरीर को घोड़ा समझो, इसको चाबुक लगाते हो अगर, ये कहते हो कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, शरीर क्यों नहीं चलता, ये जैसे चाबुक लगा रहे हो, इसको क्या समझो, घोड़ा समझो, उसको अच्छे से चलाओ, प्यार से चलाओ, उतना ही खिलाओ और उतना ही पिलाओ जितना उसे चाहिए, और उसे चाहिए बहुत कम। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं होगा तो कौन? ये सब क्या है? शक्तिशाली संकल्प। तो 8 शक्तिशाली संकल्प है। सबसे पहला, याद ही मेरा स्वधर्म है। दूसरा संकल्प, बच्चों का धर्म है बाप को याद करना। तीसरा संकल्प, मैं नहीं तो कौन? हम नहीं कर, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। चौथा संकल्प, मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? पांचवा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। छठवा, क्या मिला?
वो छठ सातवां है, कमाल है बलिहारी अंतिम शरीर की जो बाप के वर्षे के लिए निमित्त बनाया। छठवा क्या बताया? इस अंतिम जन्म में बाप ने हमें अपना बनाया। इस अंतिम जन्म में बाप ने हमें अपना बनिया। और लास्ट, वाह मेरा पुराना शरीर वाह। तो बाबा ने कहा सबसे पहले व्यर्थ संकल्प जो है, योग क्यों नहीं लगता, अशरीरी क्यों नहीं बनते, ये सबको रिप्लेस करो शक्तिशाली संकल्पों से। सारा खेल संकल्पों का है, पावरफुल संकल्प। दूसरा है वीवीआईपी और वीआईपी। तो दूसरा, चाहे कोई भी हो तुम्हारे सामने, ये ना भूलो तुमको किसने चुना है। उन्होंने भगवान, उनके पास संसारी इंटेलेक्ट हो सकता है, वो किसी एग्जाम में आईएएस में फर्स्ट आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, फिल्म एक्टर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, परंतु भगवान को पहचानना, भगवान को जानना, उनके पास सब है डिवाइन इंटेलेक्ट छोड़कर, दिव्य बुद्धि। वो अशरीरी नहीं बना सकते, आत्मा समझ नहीं सकते, ना ही परम धाम में जाकर उस परमात्मा को याद कर सकते, ना ही उस युग का उन्हें पता है जो युग आने वाला है। दूसरा। तीसरा, बाबा को कहा बीमारियां है। बाबा ने क्या कहा? खुश रहो तो बीमारियां भूल जाएगी, भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी। बीमारी कितनी भी हो, मन डिस्टर्ब ना हो, बस बीमारी आएगी, बीमारी जाएगी, अनित्य है। कितना भी दर्द है, कितनी भी कोई भी बीमारी हो, मन की खुशी ना जाए। हमने देखा है सभी दादियों को, इतनी बीमारियां, इतना सब कुछ, परंतु फिर भी अशरीरी अवस्था, इधर प्रिक, इधर प्रिक, इधर सेंट्रल लाइन, ये लाइन, वो लाइन, डिटैच्ड, इतना शरीर से डिटैच्ड। एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, हम भक्ति मार्ग में जब भक्ति करते थे तो और प्रवचन सुन रहे थे, राम कथा का प्रवचन चालू था। उनका जो पैर था उसमें पूरी मक्खियाँ ही मक्खियाँ, हमको लगा मोजा है काला पर वो देखा तो जब हिलाया उन्होंने, पूरा हुआ, वो सब उड़ गई। तब तक वो वैसे ही बैठे थे। अगला, बच्चों ने कहा बाबा नींद नहीं आती। उत्तर क्या है बाबा का? योग करो और बाबा की गुण गाओ सोने से पहले, और मोबाइल थोड़ा बाजू में रखो या स्विच ऑफ करो। अगला, डबल विदेशी पूछ रहे, कंफ्यूजन बहुत है, हर चीज में कंफ्यूजन है, ज्ञान में बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा ज्ञान में आगे बढ़ते कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और ओवर थिंकिंग, बाबा ने कहा सोचो कम, हर चीज के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं सरेंडर कर दो। असोच, सोचते बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रश्नों का उत्तर, किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी और से मिलना नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर भीतर है, सारे प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है, सारे प्रश्नों का उत्तर अखंड ब्रह्मचर्य है। प्योर माइंड कैच करने लगता है, प्योर माइंड जो देह भान से ऊपर उठता है, वो एक यूनिवर्सल माइंड की तरफ जाता है, और वहां से उसे सारा दिखाई देने लगता है, आर पार देखने लगता है चीजों को, जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, क्यों हो रहा है। जितना ऊपर ऊपर हम जाएंगे, नीचे की चीजें स्पष्ट होने लगेगी। जितना नीचे रहेंगे उतना कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, गड़बड़ है। तो विधि, उस लकीर को कुछ करना नहीं है, जो है बड़ी लकीर खींचनी है, तो ये छोटी अपने आप हो जाएगी। अगला क्या बताया? माया से भयभीत होते हैं, डरते हैं। क्या बताया उसमें बाबा ने? सहनशीलता की कमी है, सहनशीलता का अभ्यास करो। और माया किस लिए आती है? पाठ पढ़ाने। कौन सा पाठ पढ़ाती है? सहनशीलता का पाठ, शांत स्वरूप का पाठ, एक रस का पाठ। तो आज एक दूसरा काम करना है, माया को खत लिखना है। कौन सा खत? माया को खत, इसलिए धन्यवाद भरा खत। प्रिय माया, प्यारी माया, तुमने मेरे जीवन में सबसे बड़ा टीचर बनकर जो पाठ पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद। नहीं तो ये जो ज्ञान है, वहां सब ठीक है, क्लास और मुरली और अमृत वेला, पर जैसे ही दिनचर्या में एंट्री करते हैं, वहां सब गड़बड़ होने लगती है। वो और वो अलग है, दो।
अमृत वेला, मुरली, क्लास, ये एक तरफ, यहां तक सब ठीक है। जैसे इधर एंट्री किया, गड़बड़ चालू। अर्थात इसको इधर नहीं लाया है। तो माया को धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा आई हुई हर चुनौती ने मुझे सहनशीलता, धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाया। केवल 60 शब्दों में खत लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं। तुमने मेरी आत्मा को दृढ़ और शक्तिशाली बनाया। आज मैं तुम्हें विदाई देकर खुशी और शांति को अपनाता हूं। तुम्हारे सहयोग के लिए आभार। बाबा ने क्या कहा? माया कौन है? सहयोगी है। दुश्मन मत समझो उसे। दुश्मन नहीं समझना है माया को। तो माया से सीखो। अगला, भयभीत हो जाते हैं। ये बच्चों का भी बताया, हवा मॉन्स्टर। मूड फ्लक्चुएशंस, मूड बदलते रहता है। अभी अभी खुश, अभी अभी चेंज, अभी अभी बहुत उछल रहे, अभी अभी किसी ने कुछ कह दिया, गए। अगर किसी ने कहते यहां से उठो वहां बैठो, बस खत्म। 3 दिन तपस्या की बाबा मिलन के लिए, मौन रखा, सब कुछ रखा। फिर डायमंड हॉल में जाके बैठे और बाबा से योग लगा रहे हैं। और अभी बस बैठे और एकदम सामने वाली सीट मिल गई और अचानक कोई आके कहता है उठो, तुम्हारी जगह पीछे। ये मधुबन निवासियों की है। खुशी, खलास। कैसे कैसे लोग हैं। बीच में बाहर निकले तो चप्पल गायब। यहां पर भी चोरी। खुशी खत्म। बाबा मिलन में गए थे, निकलने लगे और वहीं गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। बाबा मिलन में बैठे हैं। सूरज भाई जी ने एक बार बताया था एक भाई का अनुभव। डायमंड हॉल में बैठा है, 3 दिन से मौन, सारी तपस्या, सब कुछ, और बाबा आने वाले और बाबा आए, और उसके मन में नॉन स्टॉप एक ही विचार आ रहा है, AK-47 लूं और सबको उड़ा दूं। जितने लोग डायमंड हॉल में, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वो सोच रहा है मैं बाबा मिलन के लिए आया हूं, ये क्या हो रहा है, परंतु रुक ही नहीं रहे विचार। नॉन स्टॉप पूरा बाबा मिलन में मन से उसने क्योंकि जन जन का छिपा हुआ है भीतर। जैसे ही अवचेतन मन शांत होता है, अवचेतन मन एक्टिवेट होके बाहर निकलता है। अचानक कुछ भी निकलेगा। जो अचानक स्वप्न आते हैं रात में कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मार रहे हैं, कोई ऐसे विकर्म किए ही नहीं। पुलिस से आज तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, कहां से आए पुलिस? स्वप्न जो आते, मैं भाग रहा हूं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, क्यों आते हैं? स्वप्न आते हैं मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, कहां से आते हैं? स्वप्न आते हैं किसी का खून करके भाग रहा हूं, अरे आज तक मक्खी नहीं मारी। ये स्वप्न कहां से आते हैं? अजीबोगरीब स्वप्न आते हैं लोगों को, आते हैं सो लोग सुनाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जन्म जन्म का परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन सब दबा हुआ है। इसलिए मार्ग बहुत कठिन है। इसलिए इसमें निराशा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इतना करते इतना करते, कल एक कोई आया था, सारे होमवर्क, सब कुछ फुल होमवर्क, सारी मुरलियां, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं, इतनी सारी ट्रॉफियां, फिर भी निराशा है। क्योंकि कार्य बड़ा है, इतना आसान नहीं है। मुरली सुन लिया, पढ़ लिया, क्लास करा दिया, भट्टी करा ली या कर ली और हो गया। यहां तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। इसलिए माया को एक खत लिखना है, छोटा सा 60 शब्दों का। कंफ्यूजन। अगला पॉइंट है जेलसी। क्या कहा बाबा ने? जेलसी हो जाती है ना ब्राह्मण परिवार में, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, इसको आगे नहीं जाना चाहिए। जेलसी भी पाप कर्म है। बाबा ने कहा ऊपर छोड़ दो, ऊपर दे दो अपने ऊपर, जेलसी नहीं करो। लेकिन इस किसका कार्य, किसने इस आत्मा को निमित्त बनाया? हम अगर किसी की सफलता से ईर्ष्या करते तो ईर्ष्या उस सफलता से कर रहे हैं, तो सफलता हमारे पास भी नहीं आएगी। फिर उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे, उस सफलता से ईर्ष्या कर रहे। और हर एक आत्मा का अपना पार्ट है।
कोई दिख रहा है कि कोई ज्यादा लोगों को संदेश दे रहा है, हो सकता है ज्यादा लोगों को दुख दिया होगा। कोई ज्यादा सेवा कर रहा है तो पाप भी तो ज्यादा होंगे। योग ज्यादा कर रहा है तो उदासी ज्यादा होगी। ज्यादा कुटिया में बैठते तो पूछते हैं ना लोग, उदास हो क्या आजकल, हमेशा कुटिया में ही दिखते हो। मुरली में आया है ना, अगर उदास हो जाओ तो कुटिया में बैठो, तो उल्टे अर्थ भी निकालते। इसलिए ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं बैठना, बैलेंस से। हिस्ट्री हॉल में ज्यादा बैठते तो कहते व्यर्थ ज्यादा चल रहा है शायद। तो किस विशेषता से उसको विशेष बनाया, वह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, रीस नहीं। तो ये सब बाबा ने कहा है। और अगर अंश बगुले है, एंटी है, तो शुभ भावना की फुल ट्रायल करो पहले तो, नहीं तो फिर सीनियर से वेरीफाई करो, जबरदस्ती नहीं तोड़ो। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई करो। तो ये सब बातें बताइए। और लास्ट पॉइंट है अपसेट। एक बात तो समझ लो, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होने हैं। ये इस मुरली में आया हुआ है। आज की एक्टिविटी, चिमन भाई, चिमन भाई जी, चिमन भाई जी आ जाओ, आपकी एक्टिविटी है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। छोटी छोटी बात में कंफ्यूज, लास्ट है कंफ्यूजन होते, प्रॉब्लम नहीं बनना है, प्रॉब्लम को हल करने वाला बनना है। तो कितनी सारी बातें हैं इस मुरली में। खुद प्रॉब्लम नहीं बनना है, प्रॉब्लम को हल करने वाला बनना है। ईर्ष्या से कुछ नहीं होगा, बड़ों से वेरीफाई करो, तोड़ो नहीं। फुल शुभकामना का ट्रायल करो। अगर लोग एंटी है, लोग विरोध में है, शुभ भावना का ट्रायल फुल फोर्स में करना है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हैं। नींद नहीं आती है, शरीर की बीमारी है, कंपैरिजन है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कंफ्यूजन है, माया का भय है, माया से वो दुश्मन समझ रहे हैं। ये सब चीजों में कुछ ना कुछ स्थान और व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, खुद को बदलने की कोशिश करनी है। चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, हल्के में लेना है। चीजें होती है जाती है, मजाक। जैसे एक व्यक्ति आता है हॉस्पिटल में और मेडिकल डायरेक्टर से कहता है कि मुझे, डॉक्टर हूँ, मुझे ये मैं जॉब चाहिए। तो वो कहता है क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कहता है कि मुझे 1 लाख सैलरी, एक फ्लैट और 2 कार चाहिए, एक कार चाहिए। तो वो मेडिकल डायरेक्टर कहता है हम तुमको 2 लाख सैलरी देंगे, 2 फ्लैट देंगे और 2 कार देंगे। तो वो एम्प्लॉय कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, वो कहते तुमने ही तो चालू किया। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने व्यर्थ को छोड़ने के लिए और समर्थ को अपनाने के लिए कहा। तो वैसे तो मेरे को लगता है भाई जी ने रिपीट करवा दिया जो एक्टिविटी थी, और सभी को वैसे ही आती होगी। और मैंने देखा भी था, सब पॉइंट लिख भी रहे थे। 8 पॉइंट ही मैंने तैयार किए थे और 8 ही भाई जी ने रिपीट करवा दिए। तो मैं कुछ व्यर्थ के पॉइंट बोलूंगी और कुछ स्लिप्स हैं उन पे समर्थ लिखा हुआ है। तो आपने पहचानना है क्या व्यर्थ के साथ बाबा ने क्या समर्थ सोचने के लिए कहा है। अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा तो पाठ दिखाई ही नहीं देता। इसके लिए बाबा ने समर्थ में क्या, अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ चलता है भी मेरा पाठ तो दिखाई ही नहीं दे रहा। नहीं, नहीं। ये मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूँ। याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। सेकंड पॉइंट, व्यर्थ योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं।
योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। मैं योगी नहीं तो कौन बनेगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मेरा शरीर नहीं चलता, जिसके पास स्लिप आई है। बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। मैं दिल शिकस्त आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। माया आ गई, माया आ गई। एकदम से हम डर जाते हैं, माया आ गई, माया आ गई। कि हाँ जी, ये तो मेरी सहयोगी है, बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। एक दिन खुशी में नाचते रहेंगे, दूसरा दिन चेहरा बदली हो जाएगा। जो बिल्कुल एंटी थे, ज्ञान में चलने वालों के जो बिल्कुल एंटी थे, तो उसके लिए बाबा ने हाँ जी, शुभ भावना से निमित्त बनने वालों से भी आगे जा रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या, फिर ईर्ष्या के कारण संस्कार का टक्कर होता है। स्लिप 2 स्लिप रह गई। नहीं नहीं है, नहीं है, दे दी। चलो मैं बोल देती हूँ। उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन है? जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, या होगा बाप या होगा पाप। एक दिन खुशी में नाचते रहेंगे, दूसरा दिन चेहरा बदल जाएगा। इसका था, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मुझे अपने को बदलना है। ओम शांति। हाँ जी, जुलाई और अभी पहुंची नहीं थी। जून में अटेंड की थी मैंने, और एक भी दिन मिस नहीं किया हूँ बोलता। ये क्राउन था, ये प्योरिटी का क्राउन बनवाया था। ये भाई जी करवा रहे हैं। वैसे मैंने एक बात देखी, जब से मैं चली घर से, ट्रेन में बैठी, शांतिवन में आई, ऊपर आई, तो अगर मैं कुछ भी खोलती थी पेपर देने के लिए, मोबाइल चलाती, तो देखते, अच्छा एंजल ऑफ शिवा सचिन भाई। तो भाई जी का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है।
दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर समल समल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है।